हेलो स्टूडेंट। इसमें फूड सेफ्टी में मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट एंड स्कोप, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है कि खाद्य पदार्थों का रखरखाव, भंडारण एवं भोजन की तैयारी करना एवं उन्हें संकरण से रोकना, क्योंकि खाद्य पदार्थ के द्वारा ही मानव एवं जंतुओं में शीघ्रता से सूक्ष्म जीवों का समावेश हो जाता है और जिसके कारण से दोनों को हानि होती है। जैसे कई प्रकार के रोगों का कारण ही दूषित भोजन होता है, जो कई प्रकार के संक्रमण एवं महामारी उत्पन्न करने का मुख्य कारण है, जैसे डायरिया एवं दिमागी बुखार। भोज्य पदार्थ का बेहतर रखरखाव आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज के समय में भोजन की कमी प्रत्येक देश के लिए एक बड़ी समस्या है और यही भोज्य पदार्थ दूषित हो जाए तो यह समस्या और अधिक विकार या भयानक हो जाती है। अर्थात भोज्य पदार्थों को इन्हीं सब सूक्ष्म से सुरक्षित रखना ही फूड सेफ्टी कहलाती है। इम्पोर्टेंट ऑफ फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो खाद्य पदार्थों के बेहतर तरीके से रखरखाव से संबंधित है। साथ ही साथ खाद्य पदार्थों का बनना एवं उन्हें भंडारित करना भी जरूरी है। यदि खाद्य पदार्थों का रखरखाव ठीक तरीके से ना हो पाए तो खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारी होने का खतरा बना रहता है, जो कि मानव के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। तीसरा नंबर है खाद्य पदार्थों का रखरखाव होना एक गंभीर समस्या है। अतः खाद्य पदार्थों को उगाने के समय, हार्वेस्टिंग के समय तथा उनके रखरखाव के समय विशेष सावधानी बरतनी होती है। वर्तमान परिवेश में जहां विश्व के सभी देश बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंतित हैं, तो ऐसे समय में फूड सेफ्टी और अधिक अपनी महत्वता को बढ़ावा देता है। खाद्य पदार्थों को यदि सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किया जाए तो फूड बॉर्न इलिनेंस होने का खतरा बना रहता है। स्कोप ऑफ फूड सेफ्टी। खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ और इनमें होने वाले घटना को सूक्ष्म जीव व उनके परस्पर क्रिया से मुक्त रखने के क्षेत्र में फूड का माइक्रोलॉजिकल इकोलॉजी स्वाभाविक होना चाहिए। अनावश्यक फैक्टर अफेक्टिंग के कारण माइक्रोबायोलॉजी फूड में सर्वाइवल एंड ग्रोथ करने लगते हैं, जिससे कि फूड ह्यूमन एंड एनिमल को नुकसान पहुंचता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड एंड पेय पदार्थ में इन्वॉल्व ना हो पाए, इन सब का ध्यान रखा जाता है। शुद्ध तथा हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू वाली फूड मटेरियल प्रदान करने के क्षेत्र में हजार्ड एवं रिस्क, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह त्वरणीय घटना या पर्यावरणीय यह घटनाएं जो कभी अपनी चरम सीमा पर होती हैं तो उसे हजार्ड प्रकोप कहते हैं, जो मुख्यतः पर्यावरणीय कारकों या मानवों के द्वारा भी उत्पन्न हो सकती हैं। पर्यावरणीय प्रकोप अर्थक्वेक, ज्वालामुखी विस्फोट, साइक्लोन, तूफान, फ्लड, द्रवण, लैंडस्लाइड आदि। मानवीय प्रकोप नाभिकीय विस्फोट, जहरीले गैसों का रिसाव आदि। रिस्क जोखिम किसी मूल्य की वस्तु को पाने या खोने की संभावना को कहते हैं। जोखिम के कार्यों और प्रक्रियाओं में अनिश्चित का तत्व उपस्थित होता है। जोखिम एक विस्तृत अवधारणा है जिसका विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार से विश्लेषण व प्रबंधन किया जाता है। टाइप ऑफ हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, फिजियोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड को बायो हजार्ड के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऐसे हजार्ड जिनका कारण कोई बायोलॉजिकल इवेंट हो तो उसे बायोलॉजिकल हजार्ड कहते हैं, जो कि सीधे और पर मनुष्यों पर अन्य जंतुओं को प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत मेडिकल वेस्ट, किसी सूक्ष्मजीव का सैंपल, वायरस या कोई विषैला पदार्थ, ये सभी कारक मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र विशेष पर फैली महामारी भी बायो हजार्ड के अंतर्गत आती है। क्लासिफिकेशन कैटेगरी UN ऐसे बायोलॉजिकल कारक जो केवल जंतुओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ऐसे कारक जंतुओं पर स्थायी और तौर पर कोई डिसेबिलिटी उत्पन्न नहीं करते हैं। कैटेगरी A दूसरा नंबर, ऐसे बायोलॉजिकल कारक जो केवल मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ऐसे कारक मनुष्य पर स्थायी तौर पर
डिसेबिलिटी उत्पन्न नहीं करते हैं। कैटेगरी बी, ऐसे बायोलॉजिकल कारक जो किसी ट्रांसपोर्टर मटेरियल के कारण से होते हैं, जैसे कि दूषित रक्त से। कैटेगरी रिक्वायर्ड मेडिकल वेस्ट, ऐसे कारक चिकित्सा कारकों में से या उनसे उत्पन्न वेस्ट मटेरियल के कारक हो सकते हैं। विजार्ड लेवल 1, बैक्टीरिया एंड वायरस के कारण। लेवल ऑफ बायो हजार्ड, इसका 1 नंबर है बायो हजार्ड लेवल 1, बैक्टीरिया वायरस के कारण। इस स्तर में इनके द्वारा उत्पन्न रोगों को कंट्रोल किया जाता है। बैसिलस सबस्टेबल हेप्लेम चिकन पॉक्स। बायो हजार्ड लेवल 2, इस स्तर में ऐसे बैक्टीरिया एंड वायरस को रखा गया है जो केवल कम घातक रोग उत्पन्न करते हैं। हेलापेक्स एबीसी इन्फ्लूएंजा मम्पस। बायो हजार्ड लेवल 3, इस स्तर में ऐसे बैक्टीरिया वायरस को रखा गया है जो मनुष्य के घातक रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, परंतु इन्हें वैक्सीनेस और अन्य प्रकार के ट्रीटमेंट के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। बायो हजार्ड लेवल 4, इस स्तर में ऐसे वायरस को दिया गया है मनुष्य को घातक रोग उत्पन्न करने के लिए क्षमता रखते हैं, परंतु इनमें उत्पन्न रोगों की ट्रीटमेंट व वैक्सीन नहीं। एबोला वायरस, स्मॉल पॉक्स। केमिकल हजार्ड, ऐसी घटना जो किसी केमिकल के माध्यम से उत्पन्न हो उसे केमिकल हजार्ड कहते हैं। केमिकल या रसायन का कार्य करने वाले स्थल जैसे कि फैक्टर आदि के हानिकारक प्रभाव मनुष्यों या जंतुओं पर दिखाई दे तो उसे केमिकल हजार्ड के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका प्रभाव अधिक अवधि का हो सकता है। कुछ विशेष प्रकार के केमिकल जैसे नर्वोटॉक्सिन मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, त्वचा संबंधी विकार आदि हो सकते हैं। टाइप ऑफ केमिकल हजार्ड, लिक्विड सच एन एसिड सॉल्वेंट disability if they do not have label. Vapor and fumes, flammable material, explosive, corrosive gas under pressure. फिजिकल हजार्ड, इस प्रकार के हजार्ड में मुख्य रूप से इन्वायरमेंटल हजार्ड को शामिल किया गया है जो कि भौतिक कारणों से हो सकता है, जैसे कि रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, हीट एंड कोल्ड रेज, नॉइस हजार्ड। मैनेजमेंट ऑफ हजार्ड, आइडेंटिफिंग हजार्ड, जोखिम की पहचान करना, जिस स्थल पर कार्य करना हो स्थान का सावधानीपूर्वक अवलोकन करना चाहिए। साथ ही साथ काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य का समय समय पर जांच करनी चाहिए। निर्माणकारी सामग्रियों का भी अवलोकन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की होने वाली चूक से सजग रहना चाहिए। असेसिंग द रिस्क, जोखिम का आकलन करना, जोखिम निर्धारित करना, किस प्रकार के जोखिम के लिए किस प्रकार की सावधानी बरतें इसका आकलन करते रहना चाहिए। जोखिम की प्रभाविता का आकलन, कंट्रोलिंग द रिस्क, जोखिम को नियंत्रित करना। एलिमिनेट, कार्य करने वाले स्थान में जोखिम हटाना। सब्स्टिट्यूट, यदि जोखिम ना हट पाए तो उसके स्थान पर ऐसे वस्तुओं का चयन करना जिससे जोखिम कम हो। आइसोलेट, होने वाले जोखिम को मनुष्य के पहुंच से दूर रखना। इंजीनियरिंग कंट्रोल, अच्छे उपकरण जोखिम को कम करना। धन्यवाद।